देगा? और एक चौथा सवाल है, लास्ट है सर। भारतीय रेलवे की तरफ से देश का युवा रोजगार के लिए हमेशा देखता है। 2018 में जो सीटें घोषित हुई थी, जिसके लिए एग्जाम भी हो चुका है, उसकी अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। कब तक भर्ती पूरी होगी और आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे कितने और लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी? सिद्धार्थ जी, आपने तो पूरी भारतीय रेल की एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड मांग लिया मेरे से। बुलेट ट्रेन 2023 में बनाने की हमारी बहुत तीव्र इच्छा थी, पर आप जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत विलंब हुआ। अभी तक हमें जमीन मिलने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की, अधिकारियों से तो लगातार बात चलती रहती है। अब क्योंकि वहां पे बहुत विलंब हो रहा था और उससे प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा था, तो हमने फिर गुजरात साइड जो है वापी से आगे अहमदाबाद तक, उसके टेंडर्स देने का काम शुरू कर दिया है और अब उसमें जल्दी काम शुरू होगा। जैसे जैसे महाराष्ट्र में जमीन की और क्लैरिटी आएगी, तब इसका एंड डेट कंफर्म करने में हमें सुविधा होगी। अब मैं चाहूंगा कि आप सब जरा ये सवाल महाराष्ट्र में भी थोड़ा उठाएं कि कितना जल्दी हमें ये जमीन मिल सके, जिससे इस काम को होलिस्टिकली पूरे तरीके से हम आगे बढ़ा सके। नए हाई स्पीड रेल्स के लिए अभी डीपीआर बन रहे हैं और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद मेरा मानना है, अनुमान है कि इसको हमने और ज्यादा अधिक रूप में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाहिए। नए नए लोग, नई नई टेक्नोलॉजीज आए भारत में, कंपटीशन बढ़े और हो सके तो हम कोशिश करते हैं इनको उस रूट्स पे चलाएं जहां हाईवे के पास जमीन अवेलेबल है, जिससे इसका काम तेज गति से हो सके। जीरो बेस टाइम टेबल पे अभी तक काम चल रहा है, पर चूंकि होम मिनिस्ट्री ने अभी तक भारतीय रेल को पूरी परवानगी नहीं दी है, कॉशियसली हम देख रहे हैं कि रेल वो माध्यम ना बने कि वापस कोविड स्प्रेड हो जाए देश में। तो जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री इस पे अलाउ करेगी और ज्यादा विस्तार करने का और पूरी रेलवे नॉर्मलाइज हो सकेगी, उस समय पे हम फिर जीरो बेस टाइम टेबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेनेंस पार्ट्स बढ़े, फ्रेट के पार्ट्स बढ़े, फ्रेट भी टाइम टेबल फ्रेट ट्रेन हो, फ्रेट की स्पीड अब लगभग डबल हो गई है जैसा चेयरमैन ने अभी बताया। तो उसके जो जो लाभ है उसको हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। पैसेंजर सर्विस जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री और अलग अलग स्टेट्स जो जो परमिशन देते हैं हम उसके हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं, डिमांड को भी असेस करते हुए। स्टेशन डेवलपमेंट का फायदा तो सिद्धार्थ जी सभी यात्रियों को ही होगा। जो यात्री स्टेशनों पे जाते हैं आज भी उनको एक बड़ा बदलाव दिखेगा पहले के निस्बत। साफ सुथरे हैं, टॉयलेट साफ सुथरे हैं, सब बोर्ड्स ठीक से चल रहे हैं। तो काफी कुछ मेहनत हुई है, पर इसको रियल एक प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बना सके, ऐसी हमारी कल्पना है आगे चल के। और इन स्टेशन को उस लेवल तक लेके जाएंगे कि अपने आप में ये ट्रेन पैसेंजर्स की सुविधा तो देगा ही, लेकिन एक इकोनॉमिक हब भी बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, रायपुर में पीछे गया था आज से 1-1.5 साल पहले, रात का समय था, स्टेशन गया देखने कैसा है, साफ सुथरा है, प्रॉपर मेंटेन्ड है। आप हैरान हो जाओगे, मैंने सैकड़ों बच्चे, शायद 300-400 बच्चे वहां पढ़ते हुए देखे, क्योंकि वहां का वाईफाई इतना अच्छा था स्टेशन का। तो बच्चे वहां स्टेशन पे, लाइटिंग हमने एकदम जबरदस्त एलईडी लाइटिंग वगैरह कर रखी है, साफ सुथरा है, बैठने की सुविधाएं अच्छी है, वाईफाई बड़ा स्पीड, हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन। तो बच्चे आके वहां पे पढ़ रहे थे और मुझे बड़ा आनंद आया। और उसी के बाद हमने फिर देश भर में व्यापक रूप से वाईफाई का फैलाव करने का निर्णय लिया और आज लगभग 6000 स्टेशन पे वाईफाई उपलब्ध है। उसकी फाइनेंसिंग के अलग अलग मॉडल्स पे चर्चा चल रही है। जो जो निर्णय होंगे हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। और जो भर्ती का काम था वो प्रोसेस चल रहा है। कोविड के कारण पीछे 9-10 महीने उसमें थोड़ी रोक आ गई थी। दिसंबर से मुझे लगता है वो प्रोसेस हमने फिर से शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, टेस्ट एग्जाम होगा, वैसे वैसे भर्ती और होती रहेगी।
भर्ती का मैंने कैलेंडर अनाउंस कर दिया है और कितनी भर्ती होगी वो तो पहले ही मैं अनाउंस कर